नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सर पर है और ऐसे में बीजेपी को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में हारने वाली है? क्या शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी चली जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर की कोई तिकड़ी काम नहीं आएगी? या फिर यह मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में कांग्रेस का कद बढ़ता जा रहा है? जहां एक तरफ बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के समर्थक दोबारा से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी कमजोर पड़ रही है और कैसे बीजेपी के छोटे नेता कार्यकर्ता बड़े नेताओं का विरोध कर रहे हैं। शुरुआत इन तस्वीरों के साथ करते हैं और जानते हैं कि कैसे बीजेपी में सिर फुटौल जारी है। यह वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है, जहां भाजपा पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष को हटाए जाने की मांग को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया सहित सड़कों पर मुहिम छेड़ दी। दरअसल रतलाम में बीजेपी के गुटबाजी गाने बजाने के साथ सड़क पर उतर आई। यहां जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा को हटाने की मांग को लेकर पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में 50 से ज्यादा वाहनों का काफिला अलोट से रतलाम बीजेपी कार्यालय पहुंचा। दर्जनों वाहनों पर पार्टी के झंडे के अलावा जिलाध्यक्ष को हटाओ, भाजपा बचाओ, भाजपा के सम्मान में हर कार्यकर्ता मैदान में लिखे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 1 जुलाई तक जिलाध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो भोपाल में वे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने से एक बात तो जाहिर है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अगर ठीक चल ही रहा होता तो सिंधिया समर्थक बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ नहीं थामते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक रवि यादव ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। रवि यादव सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें कार्य समिति सदस्य बनाया था। रवि यादव ने बीजेपी छोड़ते हुए कहा कि सिंधिया के नाम पर कोई काम नहीं होते, ना तो मंत्री सुन रहे हैं और ना ही अधिकारी सुनते हैं। पहले कांग्रेस में हर जगह सुनवाई होती थी, अब तो सिंधिया समर्थक मंत्री ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर बीजेपी में रहने का क्या फायदा? अब यहाँ घुटन महसूस हो रही है, इसीलिए बीजेपी को छोड़ दिया। वहीं इससे पहले 14 जून को सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवपुरी से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी नेता बैजनाथ सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि बैजनाथ सिंह यादव पहले कांग्रेस में ही थे। वे सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी में उपेक्षा होने की बात कहकर कांग्रेस में वापसी कर ली है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बैजनाथ सिंह ने सिर्फ घर वापसी ही नहीं की है, बल्कि जिस तरह से वो ग्वालियर से भोपाल आए हैं उसमें एक संदेश छिपा हुआ था। संदेश उनके भोपाल आने के स्टाइल में था, मतलब काफिले में 400 गाड़ियां लेकर वो पहुंचे। स्पष्ट दिख रहा था कि ये संदेश कांग्रेस के लिए तो नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये संदेश सिंधिया के खेमे के लिए और खास तौर पर बीजेपी के लिए हो सकता है। उन्होंने एक तरह के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी की, जब वो अपने साथ अपने क्षेत्र के लगभग 2500 समर्थकों को भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लेकर पहुंचे थे। दोस्तों, इस्तीफे की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। इस लिस्ट में एक नाम बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह का भी है। उन्होंने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे में उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी और संगठन अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुका है, इस कारण वे इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में किस तरह से कमजोर पड़ रही, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आरएसएस ने मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर एक फीडबैक लिया, जिसमें यह बात निकल कर सामने आई कि चुनावी जमीन पर बीजेपी पहले से कमजोर हुई है और मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन में बदलाव की जरूरत है। और इतना खराब फीडबैक मिलते ही आरएसएस के सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य को आनन फानन में बैठक बुलानी पड़ी और इंदौर में उन्होंने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं के साथ गोपनीय बैठक की और 2 दिन तक स्वयंसेवकों के साथ मंथन करते रहे। बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती है, चुनावी जमीन को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी हैं, जिसके चलते अब पीएम मोदी मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और वो प्रदेश की राजधानी भोपाल से कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का गुरुमंत्र देंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी जमीन को लेकर के आपकी राय क्या है।